हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं। और कार्यपत्रक की जो संख्या है बेटा वो है 2626 और जो हमारी तिथि है वो है 24 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। और बच्चों आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इतना सराह रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलते अपनी वर्कशीट में कि प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। मतलब क्या है, ये जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने क्या है, एक आश्रम बनाने के लिए सोचा। तो उसके लिए जो खर्चा हुआ उन्होंने वो खुद अपने आप सोचा, अनुमान लगाया। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखा। आइए पाठ से लिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देके जाने कि हमने क्या सीखा है। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये कौन है? ये मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम महात्मा गांधी बोलते हैं। ठीक है, कि मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च होगा। ये जो मेरा है, ये मेरा कौन है? मेरे मतलब गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरे अनुमान से इस पे जो 5 रुपये खर्च होगा। ये जो पहले की कहानी हमने पढ़ी थी उससे ही आगे की कहानी शुरू हो रही है कि रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन से दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि अगर भाई सामान कोई दूर हुआ या कोई मेहमान आया उनके लिए तो लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि हमने जो इतना लगा दिया हमें नहीं पता कि हम अब इसकी लागत निकाल पाएंगे कि नहीं लागत निकाल पाएंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि मतलब पहले हम 1 वर्ष तक करके देखते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, कि यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्चा उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दें, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरे तरह जुटा लूँगा। वो कह रहे हैं कि वो हमें ज़मीन दे दें तो हम और दूसरा सामान तो अपने आप जुटा लेंगे वो। अब चूंकि विचार बदल गया इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। ठीक है, तो उनका जो है वो कहते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये थोड़ा सा बदल गया है। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदे मुझसे छूट गई हो। मतलब कह रहे हैं कि कुछ जो मतलब और सामान है मेरे से शायद छूट गया हो। इसके अतिरिक्त खाने खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान भूल हो सकती है। तो ये बच्चों हमने ये जो हमारा गद्यांश था उसको पढ़ा। अब हम इसके बारे में जो है क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए? ये गांधी जी के लिए हुआ। तो हमने आपके लिए क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं कि यहाँ मैं का प्रयोग महात्मा गांधी जी के लिए हुआ है। तो यहाँ पे कौन है? मैं कौन है? महात्मा गांधी जी। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि स्टेशन दूर होगा तो सामान तथा मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए था? बैलगाड़ी। वो हमने देखा, हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं कि स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। इस तरीके से हम अपनी जो लाइन है क्वेश्चन को वो लिखेंगे। अब नेक्स्ट है कि लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? तो हमने पढ़ा था ऊपर कितने वर्ष के लिए क्या किया था? 1 वर्ष के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे वो भी हमने लिखा कि लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक के लिए किया जाए। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे कि मेरे अनुमान में भूल हो सकती है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा था कि भाई मेरे अनुमान में जो है थोड़ी सी भूल हो सकती है? तो क्या लिखेंगे हम कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लेखक ने यह अनुमान जल्दी में तैयार किया। क्योंकि अगर हम कोई जल्दी में कोई काम करते हैं तो हमसे भी छूट जाती है, तो लेखक से भी छूट सकता है। तो उसने कहा कि हो सकता था कि मुझसे कुछ मदे छूट गई हों। तो हम क्या है, इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर देंगे। अब एक गतिविधि है कि आपको कई बार लगता होगा कि आप कोई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध धोना मतलब दूध निकालना, खाट बुनना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाएं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं कर पाते। इसके मतलब ऐसे काम की सूची बनाने की जिसको हम नहीं कर पा रहे चाहकर भी,
और उन कामों की सूची बनाएं जिन्हें हम करना या सीखना चाहते हैं। तो ये हमने आपके लिए भी लिखा है। ये हो सकता है बच्चे, हर बच्चे के लिए ये चीज़ अलग हो, क्योंकि हर कोई बच्चा कुछ ना कुछ अलग सीखना चाहता है, क्योंकि हर कोई दो जो इंसान है वो एक जैसी सोच नहीं रख सकते। तो हो सकता है आप इनसे कुछ अलग सोचें, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा ये सोच है कि मैं को गिटार बजाना, कार चलाना, मोटरसाइकिल चलाना और आदि नहीं सीख पाई, मतलब मैं ये चीज़ें नहीं सीख पाई। इसके कारण ये भी थे कि मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान ध्यान देता या देती हूँ कि मतलब भाई पढ़ाई में अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास ये काम सीखने का तो टाइम ही नहीं होगा, इस वजह से। और मोटरसाइकिल या कार चलाने के लिए अभी मेरी उम्र 18 साल की नहीं है, तो बच्चा इस तरीके से जवाब दे सकता है। लेकिन मैं ये काम ज़रूर सीखूंगी। कौन सा काम? जो ये मैंने ठाने हैं, जो मतलब मेरी सीखने की इच्छा है, मैं बाई चांस नहीं सीख पाया या सीख पाई, लेकिन मैं अब क्या है पूरा ध्यान, एक दिन ना एक दिन मैं इनको सीखते रहूँगा। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी और समझ में आई होगी। तो लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और बच्चे, उन बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए बेटा। और उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करें, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। मास्क लगा के जाएं, कहीं जाना है तो 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और नियमित रूप से बेटा अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए या साबुन और पानी से धोइए। चलो बच्चों, बाय।